और सिंगापुर के सेंटोसा द्वीप में इस वक्त बड़ी शिखर वार्ता की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग के बीच मुलाकात जारी है। सिंगापुर के होटल कैपेला में ये मुलाकात हो रही है और दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और उसके बाद बातचीत भी शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों देशों के अच्छे संबंध होंगे। वहीं किम जोंग ने यह कहा कि बाधाओं को दूर करके हमारी मुलाकात हो रही है। दोनों ही उम्मीद जता रहे हैं कि कुछ ऐसा होगा जिससे विन विन सिचुएशन दोनों के ही हाथ लगेगी और यही पूरी दुनिया को भी उम्मीद है। तस्वीरें इस वक्त आप कैपेला होटल की वो उस जगह की देख रहे हैं जहां पर दोनों हाथ मिला रहे हैं। ये तस्वीरें, ये हाथ मिलाना दो ध्रुवों की तरह अभी तक असंभव था और ये तस्वीरें अगर सामने आई हैं तो ये ऐतिहासिक मुलाकात भी कुछ लाएगी जरूर सामने, इसकी उम्मीद हर एक को बंधती है। तस्वीरें हाथ मिलाते हुए और कुछ बहुत हल्की फुल्की बातचीत करते हुए। अब तक बातचीत तो दूर, मिलना भी एक सपना ही था। तो बात वही, आओ दोस्ती करें। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। होटल पहुंचे, हाथ मिलाए और इस वक्त बैठक जारी है। तो बैठक जारी है। 3 तस्वीरें इस समय आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। होटल पहुंच चुके हैं, हाथ मिलाया। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ेगा, जिनसे हम जानेंगे कि हाथ मिलाते वक्त इन दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या कुछ बयां करती है और आज की इस बैठक से, इस मुलाकात से क्या निकलने वाला है। क्या दुनिया में शांति बहाल होने वाली है? क्या ये जो 2 कट्टर दुश्मन देश हैं ये इस मुलाकात के बाद दोस्ती में तब्दील होने वाले हैं या फिर नहीं? मेजर जनरल ए.के. सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। जनरल सिवाच, आपसे मैं लगातार बातें कर रहा था। अरविंद मोहन जी हमारे साथ अभी जुड़े हैं। अरविंद सर, आपसे यहां पर सीधी सीधी बात, ये जो हाथ मिले हैं ये कितना बड़ा परिवर्तन है? नहीं, चीजें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन पहले 2 दफे काफी कुछ बात होने के बाद फिर वापस भी बिगड़ी है स्थिति। तो ये देखना होगा कि अभी इस बार की बातचीत कुछ ठोस चीज लेके आती है या नहीं आती है और वो पहल अपनी तरफ से दोनों को करना होगा। दोनों की तरफ से अभी भी कई कदम हैं जो झगड़े की वजह है, लेकिन हमको अमेरिका और इस उत्तर कोरिया की बातचीत में दक्षिण कोरिया की भूमिका को भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि इस बार प्रेसिडेंट मून भी इस बात को बढ़ाने में और दोस्ती बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि कुछ चीजें 2 कदम अमेरिका भी बढ़ेगा, 2 कदम किम भी बढ़ेगा। देखो, ये दोनों देश जो है सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं अरविंद जी, और पूरी दुनिया की नजरें भी उत्साह खुद इनमें भी दिख रहा है। बिल्कुल। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास जी भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आपसे सर जानना चाहूंगी, ये जो 2 तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें दोनों हाथ मिला रहे हैं बहुत ही गर्मजोशी के साथ, क्या बॉडी लैंग्वेज आपको समझ आ रही है? क्या लग रहा है आज क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है? देखो, बॉडी लैंग्वेज तो इनकी पॉजिटिव है क्योंकि अभी आपको पता है कि एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। तो स्टार्टिंग में जब मिलेंगे तो शायद ऐसा लगेगा कि कोल्ड वाइब्स अभी भी हैं पुराने, मगर धीरे 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 जैसे जैसे वो मुलाकात करते रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो अपने आप हर चीज अपनी जगह पे हो जाएगी। जैसे बातचीत कर रहे थे कि क्या ये जो पहल है इसके अंदर सब कुछ अभी हो जाएगा, नहीं, ये एक शुरुआत है और एक अच्छी शुरुआत है। और ये जो बता रहे विन विन सिचुएशन है, कुछ किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया बढ़ेगा, कुछ अमेरिका बढ़ेगा और वर्ल्ड के लिए दोनों ही देश आगे बढ़ेंगे। और अरविंद जी यहाँ पर जो बात कर रहे हैं मेजर जनरल सिवाच की, दोनों ही देश आगे बढ़ेंगे। अब तक का जो ट्रंप का रवैया रहा है वो कुछ सकारात्मकता का नहीं रहा है। शायद ट्रंप भी ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर इस मुलाकात को सफल कर ले जाते हैं तो वो कुछ सकारात्मक भी दुनिया को दे सकते हैं। निश्चित रूप से, बल्कि आज अभी सुबह मैं कह रहा था कि सुबह जब चले हैं होटल से वो इसके लिए, तो गाड़ी से अपने ट्वीट करते आए हैं। अब ये किसी बच्चे जैसा उत्साह है कि आप जब तक बात हो नहीं तो उसके पहले ट्वीट करना शुरू करें। तो ये उत्साह बता रहा है कि वो भी कुछ रिजल्ट देना चाहते हैं। G7 की मीटिंग में उनकी जो भूमिका रही है उसको लेके सारी दुनिया में, खुद अमेरिका में काफी उनपे दबाव आ रहा है। पेरिस जलवायु समझौते को भी खारिज करने के चलते वो दबाव में थे। वो दबाव में है, तो अगर ये रिजल्ट लेके आएंगे तो उनको भी बताने को कुछ होगा। और दूसरा ये है कि अपने न्यूक्लियर टेस्ट रोक के, न्यूक्लियर टेस्ट के साइट को खत्म करके नॉर्थ कोरिया 1 कदम 2 कदम जो भी गिनी वो आगे बढ़ चुका है। अब जो सैंक्शंस हैं अमेरिकी और सारी दुनिया से जो दबाव बना हुआ है उसको हल्का करने की दिशा में क्या पहल होती है, रखवाली
कि अब फिर नॉर्थ कोरिया अपनी बात से पलटे नहीं, इस पे क्या पहल होती है, ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं। और मेरे ख्याल से ट्रंप को ही अभी पहल करनी है जिससे और दबाव बने नॉर्थ कोरिया पे कि वो अच्छे रास्ते पे चले। अरविंद मोहन जी ने जो बात कही कि बच्चों जैसा दोनों में उत्साह है, राजीव, उससे मेरे को ट्विटर की इन दोनों की भिड़ंत भी याद आ गई, जब दोनों में भिड़ंत हुई थी आपस में और दोनों ने कहा था कि दोनों अपने ऑफिस में न्यूक्लियर बटन के ऊपर हाथ रख के बैठते हैं। सोचिए मेरे पास बड़ा बटन है। बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मेरे पास बड़ा ट्रंप बटन है। और सिवाज साहब हमारे साथ हैं। और सिवाज साहब, ये बड़ा बटन किसके पास है, इस बारे में बताइए। और हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि क्या जो परमाणु निरस्त्रीकरण की बात ट्रंप कर रहे हैं, क्या इतना आसान होता है ये सब कर लेना कि आज साइन किए 1 महीने में साइट्स खत्म कर दी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, ऐसा है, मैंने बताया आपको, ये बिगिनिंग है और इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगेगा। इसके अंदर न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स बैठेंगे, टेक्नीशियन बैठेंगे, दोनों तरफ से यकीन करेंगे कि जो भी ये न्यूक्लियर साइट यूज कर रहे थे ये आगे काम करने के लिए कामयाब नहीं है। और उसके साथ साथ जो इन्होंने पहले ही हाइड्रोजन बम बना लिया है और न्यूक्लियर मिसाइल बना लिए हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो ये एक प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा। जैसे बताया गया है कि ये प्रोसेस वेरीफाई होना चाहिए और नॉन निगोशिएबल है ये। और नॉन निगोशिएबल इसलिए है कि जो बातचीत हुई है कि फाइनली डिसाइड जो किया, अमेरिका चाहता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, जो कोरिया पेनिनसुला है, वो कंप्लीटली डीन्यूक्लियराइज हो जाए, इसके अंदर कोई न्यूक्लियर वेपन ना हो। इसको धीरे धीरे टाइम लगेगा, अभी बिगिनिंग है और मुझे पूरा विश्वास है ये एक अच्छी बिगिनिंग है। जिस प्रकार से इनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, एक्सपर्ट्स पहले मिल चुके हैं। अगर मान लो थोड़ा सा कोई भी खामियां थी, कमियां थी, तो एक्सपर्ट्स ने वो आपस में सॉर्ट आउट की होगी। अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से ये डील हो और पूरा कोरिया पेनिनसुला डीन्यूक्लियराइज हो। और जो कि नॉर्थ कोरिया, उसके भी अपने जो हैं किम जोंग यून, वो चाहते हैं कि वो हिस्ट्री में एक बहुत बड़े काबिल राजा की तरह दिखाएं। वो चाहते हैं कि ये जो इकोनॉमिक सैंक्शन है जो उनको क्रिपल कर दिया नॉर्थ कोरिया को, वो धीरे धीरे दूर हो। उसके साथ साथ एक उनको गारंटी चाहिए कि भाई ये ना हो कि मेरे से न्यूक्लियर वेपन आप ले लो और कल से मेरा तख्ता बदल दो। तो एक प्रकार से ये जो सेफ्टी और सिक्योरिटी उनकी अपनी रजीम की है, वो एक बहुत बड़ी चीज है। वो चाहते हैं कि किस प्रकार से। यही आपको क्या लगता है कि ये जो एक बड़ी मांग है अमेरिका की तरफ से जो उसने साफ कर दी है, उस पर क्या वाकई में परमाणु निशस्त्रीकरण पर किम जो है वो राजी हो जाएंगे? हालांकि पूरी सुरक्षा की गारंटी अमेरिका देने की बात कर रहा है उसको। वो मेरे को पूरा विश्वास है। हिस्ट्री बताती है, लीबिया है, इराक है, वहां पर अमेरिका ने नहीं किया। मगर ये पता है इनको कि जो कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग यून, उस बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अगर वो ये नहीं करेंगे तो वो न्यूक्लियर वेपन रखेंगे। तो अब अमेरिका के पास कोई और चांस नहीं है। अमेरिका की अगर विन विन सिचुएशन है, कुछ देना कुछ लेना, तो इसलिए ये तो जरूरी है किम जोंग यून तभी इस चीज के लिए मानेंगे न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कि उनको एक प्रकार से गारंटी मिल जाए कि उनको जो उनकी रजीम है सेफ है और वो अपने देश के राजा बने रहें। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये गिव एंड टेक है। ये कहना है कि अमेरिका डीन्यूक्लियराइज कर देगा और कोरिया का कल को तख्ता बदल देगा, मेरे को लगता नहीं ये होने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ से गिव एंड टेक होगा, तभी बातें आगे बढ़ेगी। यहाँ वक्त लगेगा इस सब में। और अरविंद मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। अरविंद जी, ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, ट्रंप, अमेरिका और उत्तर कोरिया, यानी किम जोंग को तो सामने दिखा रही हैं, लेकिन कहीं पीठ पीछे चीन की भी बात आती है। शीत युद्ध से करीब करीब चीन और ये कोरिया, उत्तर कोरिया सहयोगी रहे हैं। तो अगर अचानक इस डील के बाद अगर ये मीटिंग सफल होती है और उत्तर कोरिया शिफ्ट करता है, तो चीन की कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी? तनाव, कहीं अगर खुशी है तो कहीं तनाव भी आ रहा होगा शायद। देखिए, इतना छोटा मुल्क है और इतना कमजोर मुल्क है नॉर्थ कोरिया, और वो अगर अमेरिका और सारी दुनिया को आंख दिखा के अब तक यहां तक पढ़ता आया है, तो इसकी वजह सिर्फ उसकी ताकत नहीं है। इसकी वजह कहीं ना कहीं चीन और सब एंटी जितनी भी अमेरिकन ताकतें हैं, वो सब उसको कहीं ना कहीं प्रकट अप्रकट ढंग से मदद करती रही हैं अभी तक। तो अब ये है कि ये समिट सिर्फ कोरिया और अमेरिका के बीच की बात नहीं कर रहा है, ये कहीं ना कहीं दुनिया के दो ध्रुव जो अब बन रहे हैं उनमें भी मेल मिलाप का है। लेकिन हमको ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि किम अचानक पाला बदल के और चीन विरोधी हो जाएंगे या अमेरिका की गोद में बैठ जाएंगे, क्योंकि उनका भी अपना एक इतिहास है बहुत लंबा, और इस दुश्मनी का भी लगभग
दशक हो गया नॉर्थ साउथ के झगड़े का और फिर अमेरिका या पश्चिमी दुनिया से उसके टकराव का, ये भी एक पूरा लंबा इतिहास है। तो ये कोई बहुत बड़ी खुशफहमी नहीं पालनी चाहिए। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, 2 कदम अगर ठोस ढंग से आगे बढ़े, और मुझे लगता है आज की मीटिंग एक ठोस कदम है। अब तक जो पहल हुई है, जो बातें निकल के आई हैं या जिसपे सहमति बन के दोनों यहां तक आए हैं, वो अपने आप में काफी ठोस है। उत्तर कोरिया ने कुछ कदम उठाए हैं, अमेरिका भी यहां तक अगर पहुंचा है तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। मतलब अब यही है कि ये नतीजे कुछ और देके जाएं तो शायद चीजें बिल्कुल। तो अरविंद मोहन जी, ये बात तो साफ है राजीव कि ये 2018 की सबसे बड़ी मुलाकात है, लेकिन दोनों देश पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल है। कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। बहुत बड़ी और ऐतिहासिक मुलाकात चल रही है इस समय। बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचेगी। सबसे पहले फिलहाल एक ब्रेक। तो सिंगापुर सेंटोसा आइलैंड पर इस वक्त कैपेला होटल में वो मुलाकात शुरू हो गई है जिस मुलाकात का इंतजार था। 2 ध्रुव जो काफी दूर थे, जिनके आने की संभावना नजदीक नहीं थी, वो आ गए हैं, हाथ मिल गए हैं। मन मिलेगा क्या, दिल मिलेगा क्या? हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट सुरेश गोयल जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारियों के साथ। उनका अनुभव क्या है, क्या वो सोचते हैं इस मीटिंग को लेकर। हमारे साथ मेजर जनरल सेवाच अश्विनी श्रीवास्तव साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अरविंद मोहन जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं जी। और अब हमारे साथ जो हमारे नए गेस्ट जुड़े हैं सुरेश गोयल जी, जो एक्स डिप्लोमेट से, उनसे मैं बात कर लेती हूँ और उनसे जान लेती हूँ कि सर ये साल 2018 की सबसे बड़ी मुलाकात है, लेकिन सच बताया जाए तो भरोसे की बिसात पर ये 0% की यहां पर गारंटी दी जा रही है कि कुछ पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि दोनों अनप्रिडिक्टेबल देश हैं। दोनों में गुस्सा भरपूर है। दोनों 1-1 मिनट की बात बोलते हैं कि 1 मिनट में ही पता लग जाएगा कि सामने वाला क्या सोच रहा है, पॉजिटिव तरीके से सोच रहा है या फिर नहीं सोच रहा है। और ये भी धमकी जाती है कि न्यूक्लियर का जो बटन है उनके हाथ में है। आप इस मीटिंग को किस तरह से देख रहे हैं और आपका अनुभव क्या कहता है, आज क्या कुछ होने वाला है? देखिए, आपने जो कहा कि 0% उम्मीद की जा रही है भरोसे की बिसात पर, भरोसे की बिसात पर, तो मेरा ख्याल है वो आपका एक बिल्कुल सही असेसमेंट है ये जी। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो मुलाकात हो रही है जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, इससे पहले कई बार कैंसिल करने की धमकी दी गई, कहा कि फिर होगी, कुछ पता नहीं था कि होगी नहीं होगी। और आप ये देखिए कि ट्रंप जो है ऑल द वे वहां कनाडा से जो है 12 घंटे का सफर करके सिंगापुर पहुंचे हैं यहाँ पर, और किम वहां अपने नॉर्थ कोरिया से 4 घंटे के सफर करके सिंगापुर पहुंचे हैं। मुलाकात हो रही है। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी अचीवमेंट खाली यही है कि हैंडशेक हो रहा है। हैंडशेक के बाद में क्या उम्मीद की जाए कि कोई इसका आगे हल निकलेगा नहीं या नहीं निकलेगा, रास्ता बहुत मुश्किल है। काफी सारे इसमें इफ्स एंड बट्स हैं। पहली बात तो ये भी सहमति नहीं है कि जो वो कहते हैं कि डी न्यूक्लियराइजेशन, उसका मतलब क्या है, वो चाहते क्या है कि डी न्यूक्लियराइजेशन। उसके अलावा कि अगर होता भी है तो उसके बाद उनका जो एटीट्यूड है, किम कहते हैं कि हम फेस तरीके से करेंगे, हमको सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। कौन कौन सी सिक्योरिटी गारंटी ट्रंप दे पाएंगे? तो मैं ख्याल है काफी सारे इसमें जो है अभी रुकावटें होंगी, काफी सारे इसमें अभी सवाल खड़े होंगे, लेकिन शुरुआत अच्छी है जी। शुरुआत अच्छी है और शायद यही नोट ऐसा है जिस पर हर कोई आकर कॉमन एक बात कह रहा है कि शुरुआत अच्छी है, इसका फल अच्छा निकलेगा। हमारे साथ बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद जुड़ रहे हैं इस वक्त सिंगापुर से फोन लाइन पर। जुबैर साहब, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? हम लोग यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं, एक पैनल है हमारे पास जो कि अनुभवी है, लेकिन जो तस्वीरें आपके सामने घट रही हैं, जरा हमारे दर्शकों के लिए वो बताइए, कितनी सिक्योरिटी है, क्या उम्मीदें वहां पर दोनों देशों के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको? देखिए, जो मेजबान देश सिंगापुर है, उनके जो अधिकारियों से जब मैं बात की कल तक, जो हमारी बात हो रही थी, उसके अनुसार वो बहुत काफी एक तरह से कॉन्फिडेंट थे कि ये समिट सही रहना चाहिए और इसके सकारात्मक नतीजे निकलने चाहिए। लेकिन जाहिर है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि कुछ एजेंडा बहुत ठोस तय नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ये कहा है अपने ट्वीट में कि मैं बस जा रहा हूं एक सकारात्मक मूड लेकर, लेकिन किस एजेंडे पे एग्जैक्टली क्या बातें होंगी वो अभी तय नहीं है। हम देखेंगे कि कैसे आगे बात बढ़ती है। तो दोनों के हैंडशेक आपने अभी देखे होंगे अपने टीवी के पर्दे पर, तो समझ में आया होगा कि एक तरह से दोनों पॉजिटिव दिखने की कोशिश कर रहे थे। बल्कि मैं कहूंगा कि चेयरमैन किम ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और
राष्ट्रपति ट्रंप थोड़े से टेंस दिख रहे थे, लेकिन अभी वो हैंडशेक के बाद, फोटो अपॉर्चुनिटी के बाद वो अंदर गए हैं और 1-on-1 उनकी बातें होंगी, सिर्फ ट्रांसलेटर्स उनके साथ होंगे और उसके कुछ घंटे के बाद फिर वो उनके जो टीम के जो सदस्य हैं वो भी शामिल होंगे और लंच के बाद शायद राष्ट्रपति ट्रंप प्रेस से संबोधित हों। लेकिन जैसा कि चेयरमैन किम ने खुद कहा कि ये जो रोड मैप था यहाँ तक आने का वो आसान नहीं था, बहुत सारे प्रेजुडिस थे पास्ट के, उनको ओवरकम करके वो यहाँ पर आए हैं और मिस्टर ट्रंप ने भी इस तरह की बात की, लेकिन वो ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे थे और ट्रिमेंडस दोस्ती का जो है हवाला दिया उन्होंने। तो एक अच्छी शुरुआत, जैसे कि पैनल में भी लोग कह रहे थे, शुरुआत अच्छी है और इसको पॉजिटिव तरीके से लोग यहाँ लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कई रोड़े आ सकते हैं। जुबैर अहमद साहब, आपके एनालिसिस से एक बात तो साफ हो जाती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत उम्मीदें लेकर आए हैं। अगर वो थोड़े असहज लग रहे हैं तो कहीं बहुत उनके दिल में ये है कि क्या वो सोच के आए हैं वो पूरा होने वाला है कि नहीं होने वाला। वहीं दूसरी तरफ किम को ऐसी, मतलब किम के हाथ खाली, उनके पास जो भी आता है वो उनके लिए सरप्लस या बोनस ही होगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सिंगापुर से। तो एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहां पर हो चला है, बहुत जल्द हम आपके पास तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके सामने नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन बैठे हुए हैं अपने कुछ सहयोगियों के साथ। हम अभी तक लगातार यही उम्मीद कर रहे थे यहां पर कि ये जो यहां पर मीटिंग चल रही, क्या ये 1-to-1 मीटिंग है, लेकिन इसमें साथी भी कुछ लोग। और यहां अपडेट दे दें अपने दर्शकों को कि ये मुलाकात जो है 50 मिनट चली और अब मुलाकात खत्म हो चुकी है और ये बायलैटरल टॉक्स अब इन दोनों के बीच में चल रहे हैं। दोनों देशों के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो साथ में बैठे हुए हैं। बायलैटरल टॉक का वक्त हो गया, 50 मिनट दोनों देशों के बीच में बातचीत चली है, ऐतिहासिक मुलाकात हुई है। यही बड़ी अपडेट है इस वक्त की ट्रंप और किम की बैठक खत्म हो चुकी है। जो 1-to-1 मीटिंग थी जिसकी बात हम कर रहे हैं, करीब 50 मिनट चली और उसमें ट्रांसलेटर ही मौजूद था और वो मीटिंग खत्म हो गई है। अब सब एक्सपर्ट्स के साथ सारी बात हो रही है जो उनके वरिष्ठ अधिकारी है, लेकिन उनकी मीटिंग आपस में खत्म हो गई है। ये जो दो ध्रुव थे जो मिलना नहीं चाहते थे, मिलने के पहले तमाम शर्तें लग रही थी दोनों तरफ से, जिनके आने और आसपास मिलने की भी संभावना नहीं थी, वो आज एक दूसरे के साथ है। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको एक ब्रेक पर छोड़े जाते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। मीटिंग ट्रंप और किम की अभी खत्म हुई है। इंडिया न्यूज पर बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप और किम की बैठक खत्म हो गई है। करीब 50 मिनट चली है ये बैठक। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, ऐतिहासिक मुलाकात का आज दिन रहा। ट्रंप और किम की बैठक अब से कुछ देर पहले खत्म हो चुकी है और 50 मिनट तक ये बैठक चली है। तस्वीरें आपके सामने बायलैटरल टॉक की है। बैठक के बाद जो ये टॉक चला उसके बाद की तस्वीरें निकल कर आई है, लेकिन बैठक में क्या कुछ हुआ है वो अब से कुछ ही देर के बाद पता लग जाएगा। सीधा रुक करते हैं सिंगापुर, जहां से जुबेर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गया है फोन लाइन पर। जुबेर, 1 मिनट से ज्यादा चली है बैठक, 50 मिनट, 49 मिनट ऊपर, यानी कि 1 मिनट में बैठक खत्म करने की जो बात दोनों देश कर रहे थे, 50 मिनट बैठक करने के बाद सकारात्मक उम्मीद है रिजल्ट्स की। हमारे पास जो कल खबर आई थी ट्रंप की टीम से, जो प्रेस रिलीज हमें मिली थी, उसमें उसके हिसाब से ये वो बिल्कुल स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहे हैं। उनकी 1-on-1 मीटिंग होनी थी, 40-50 मिनट या 1 घंटे तक चलनी थी, जो हुई। उनके साथ सिर्फ उनके जो ट्रांसलेटर्स थे वो थे। अब जो मीटिंग होगी दोबारा जब लोग बैठेंगे तो उनके जो हाई पावर्ड डेलीगेशंस दोनों देशों के हैं उनके साथ राष्ट्रपति ट्रंप और चेयरमैन किम बैठेंगे और ये मीटिंग लंच तक चलेगी। फिर वर्किंग लंच होगा उनका और उसके बाद फिर राष्ट्रपति ट्रंप शायद संबोधित करे प्रेस को। तो ये स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चल रही है और वो तस्वीरें भी इस वक्त सामने आ रही हैं जो कि अपने अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति ट्रंप और किम जोंग उन साथ में बैठकर इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। अगर ये मीटिंग तय समय को भी पूरा कर रही है, उससे ज्यादा भी नहीं जा रही, तो ये माना जाना चाहिए जुबैर की चीजों में, बातों में उतनी खटास तो नहीं है। मिलने के बाद कई चीजें दूर भी हो जाती हैं। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसके पहले आपको याद होगा कि ये दोनों नेता इतवार को यहाँ सिंगापुर पहुंच चुके थे। उनकी जो है सिंगापुर जो मेजबान देश है उनके नेताओं से भी मुलाकातें हुई हैं और दोनों की जो डेलीगेशंस है वो सीधे तौर पे आपस में नहीं मिल रहे थे, लेकिन यहाँ के जो विदेश मंत्री हैं विवियन
बालाकृष्णन जो भारतीय मूल के हैं, उनसे ये दोनों आपस में वो एक कड़ी का काम कर रहे थे। तो जाहिर बहुत सारी चीजें पहले ही तय हो चुकी थी और जो एक तरह का सस्पेशन था एक दूसरे के लिए, वो काफी हद तक ओवरकम कर लिया था इन्होंने। और जैसे कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कल कहा कि वो बहुत ही पॉजिटिव हैं इस समिट को लेके, तो उसी की अक्कासी हम देख रहे हैं आज की मीटिंग में अब तक। जी, बहुत शुक्रिया जुबैर अहमद आपका इस जानकारी के लिए। आपके पास फिर लौटेंगे, आप नजर बनाए रखिए। बायलैटरल टॉक की तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और बड़ी अपडेट भी दे रहे हैं कि 50 मिनट बैठक चली है और 50 मिनट इस मीटिंग के बाद अब बायलैटरल टॉक फिलहाल चल रहे हैं। हम लोग करेंगे हमारे गेस्ट पैनल की तरफ। हमारे साथ एक वरिष्ठ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। रुक करना चाहूंगी मैं सुरेश कुमार गोयल जी की तरफ, एक्स डिप्लोमेट हमारे साथ। सर, चीन के लिए जानना चाहूंगी, चीन छनकर जो खबरें आ रही हैं पीछे से कि चीन कुछ घबराया हुआ है कि अगर यहां पर किम जोंग जो है वो अमेरिका के साथ हो जाता है तो चीन किनारे हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा निगाहें तो चीन की टिकी होंगी कि क्या निकल कर आने वाला है इस बैठक के बाद। देखिए, मुझको ये अटकलें हैं कि चीन घबराया हुआ है या चीन ये कर सकता है या चीन को कुछ परेशानी है। 3-4 बातें साफ हैं कि अगर अब सबमिट हो चुकी है साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में, अभी किम और ट्रंप मिल रहे हैं, इसके बाद में अगर कोई भी मेजर डेवलपमेंट होता है तो उससे जो पूरा रीजनल सिचुएशन है पूरे ही ईस्ट एशिया में काफी फर्क पड़ने वाला होगा। उस फर्क में चीन के ऊपर क्या असर पड़ता है वो भी काफी अहम चीज होगी। इसके साथ ही एक चीज ये है कि चीन पिछले 1953 से लेकर के 1951 से लेकर के अब तक चीन का नॉर्थ कोरिया में काफी बड़ा अहम रोल रहा है। नॉर्थ कोरिया की पूरी इकोनॉमी चीन के ऊपर डिपेंडेंट रही है। ये उसके जो वहां पर रेमिटेंसेस जाते हैं, इकोनॉमिक है, इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड है, 70% ट्रेड जो है चीन के थ्रू होता है। ये तो मैं ये नहीं मान सकता हूं कि चीन का असर नॉर्थ कोरिया में कम हो जाएगा। चीन का जो असर है नॉर्थ कोरिया में काफी ज्यादा है और वो मेरे को लगता नहीं कि कम होने की उम्मीद है। दूसरी चीज ये है कि नॉर्थ कोरिया भी मेरे ख्याल है चीन के नजरिए को नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकता है जी। नॉर्थ कोरिया को आपको याद होगा कि शी जिनपिंग और किम की मुलाकात के फौरन बाद ही किम ने ये मुलाकात, ट्रंप से मुलाकात खत्म करने की धमकी दी, क्योंकि सडनली एक रुख में चेंज आया। तो मुझको नहीं लगता कि चीन की घबराहट है या कुछ भी, लेकिन चीन जो है वो एक तरह से सावधान जरूर कि देखना है कि आगे क्या होना है। जहां तक मेरे को लगता है कि हमको कोई ऐसे बड़े नतीजे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि अभी डिन्यूक्लियराइज हो जाएगा, वेरिफिकेशन होगा, इकोनॉमिक सैंक्शंस खत्म हो जाएंगी। एक जो चीज हो सकती है और उसमें भी चीन का काफी बड़ा रोल रहेगा, वो ये हो सकता है कि जो 1953 की आर्मिस्ट्रिस ट्रीटी है वो बदल करके एक पीस ट्रीटी बन जाए और उस पीस ट्रीटी में साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चीन और यूएस, इन चारों देशों की काफी बड़ी भागीदारी रहेगी। अगर वो होता है तो उसमें भी चीन का रोल रहेगा, यूएसए का रोल रहेगा और एक अच्छा, मैं कहूंगा कि एक बड़ा कदम होगा। मैं अरविंद जी के पास आता हूं। अरविंद जी, जो अभी सुरेश जी ने बात कही कि अगर चारों की भागीदारी होती है, कई बार क्या होता है कि हम किसी से अगर नहीं मिल रहे हैं और अचानक फोटो ऑप के बहाने ही मिल लेते हैं तो काफी कुछ एक तलखी कम होती है, वो जो मिठास आती है वो आगे कैरी ऑन करने में बहुत मदद करती है। ये स्थिति आ सकती है, अगर आती है तो दुनिया के लिए कितनी हितकर होगी? नहीं, तनाव कम हो, न्यूक्लियर रेस कम हो, फिर एक ऐसा छोटा मुल्क जो काफी लंबे समय से सैंक्शन झेल के अगर वो न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना चला रहा था तो अपने लोगों की कीमत पे चला रहा था। जो साउथ कोरिया की हालत है और जो नॉर्थ कोरिया के लोगों की हालत है, वो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और एक जिद, जो तानाशाह की जिद होती है, उसका क्या नतीजा होता है ये नॉर्थ कोरिया दिखा रहा। इसके बावजूद अगर वो टिका हुआ है और तो ये लोगों की ताकत है, ये किसी तानाशाह की, अभी वाले की, इसके पिता की, वो उसकी ताकत नहीं है। तो अगर उसको कोई रियायत मिलती है तो वो भी अपने आप में वहां के लोगों के लिए और इस जोन के लिए काफी फर्क पड़ने वाली चीज होगी। सबसे बड़ी बात हमारे जैसे मुल्क के लिए या हमारे जैसे लोगों के लिए ये है कि न्यूक्लियर रेस कम हो। अब यही है कि जो तर्क नॉर्थ कोरिया की ओर से अब तक आता रहा है कि सबसे ज्यादा हथियारों का जखीरा रखने वाला हम पे दबाव क्यों बना रहा है जी। और वो अब ये बात कहने की ताकत भले उसके पास हो ना हो, हिम्मत तो अब तक कम से कम थी कि वो बोल लेता था कि अमेरिका कैसे करेगा।
तो एक तरफा कदम नहीं होगा, काफी सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन कैसे भी तनाव कम हो और नॉर्थ कोरिया के लोगों की, आम लोगों की मुश्किलें थोड़ी हल्की हों, इकोनॉमिक सैंक्शंस और दूसरी चीजें ढीला होने से, डिप्लोमेटिक रिश्ते बढ़ने से, नॉर्थ साउथ की ही बातचीत जिस तरह से अभी होने लगी है, मून तो इसी वायदे पे आए हैं कि वो दोनों मुल्कों के रिश्ते सुधारेंगे और वो गए बॉर्डर तक, और बॉर्डर पे वो भी एक बदलाव उस तरफ दिख रहा है। तो ये चारों मुल्क इन्वॉल्व तो हैं ही, लेकिन सारी दुनिया इन्वॉल्व है इसमें। जैसे हम इस वक्त एक पैनल के तौर पर यहाँ पर बात कर रहे हैं और हम में से हर एक की अगर कोई बात निकल कर आ रही है, वो दूसरा उससे सहमत भी हो रहा है, सहमत भी हो रहा है और अपनी बात रख रहा है। ये सारा जो सिचुएशन बनती है, अरविंद जी मैं आप पर ही आ रहा हूं, भारत को अगर ये कुछ निकल कर आता है, भारत को क्या कोई सीधा फायदा इससे होगा? निश्चित रूप से सीधा फायदा होगा, क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शंस वाली बात से फर्क पड़ेगा। न्यूक्लियर पे भी हमारे ऊपर जिस किस्म के दबाव हैं और उस पे भी हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे, बेहतर कहने की स्थिति में होंगे। हालांकि हमारा प्रोग्राम एकदम डिफरेंट रहा है और उसको दुनिया ने माना है। इसके बावजूद और सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर चीन अमेरिका के रिश्ते थोड़े सामान्य होते हैं, जैसे अभी अमेरिका जो रुख अपनाए हुए अपने बिजनेस में, अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज में, वो सारी दुनिया में तेजी से बदलाव वाली हैं। अगर थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप अपने फेलियर्स को मैं कहूंगा या अपने जिद को छोड़ के बदल रहे हैं, तो पॉसिबल है कि हमारे लिए भी काफी गुंजाइश बनने वाली है। क्योंकि परसों भी जब उन्होंने चौथे रोज कनाडा में बातें की, तो बड़े मुल्कों के साथ तुरंत हिंदुस्तान का भी नाम लिया। तो उन पे भी दबाव है कि वो बदलें और बदल के कुछ चीजें उस तरफ ले जाएं। संभव है उसका लाभ सारी दुनिया को होगा, हमको भी होगा। अरविंद जी, मेरे जहन में एक सवाल है जो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अमेरिका ने तो अपनी मांग साफ कर दी है यहाँ पे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो उत्तर कोरिया करता है वो बंद करे, उस कार्यक्रम को बंद करके देश दुनिया भर में शांति का संदेश दे। लेकिन उत्तर कोरिया की तरफ से क्या कुछ मांग अमेरिका से की जा सकती है, इसके ऊपर आपसे जानना चाहूंगी। नहीं, 3-4 चीजें जो बार बार कि न्यूक्लियर टेस्ट खत्म करे, वहां इंक्वायरी कराए, जहां टेस्ट हो रहा था उन साइट्स को खत्म करे, इस किस्म की मांगे एक तरफा माननी होती तो नॉर्थ कोरिया अब तक इस पोजीशन तक नहीं आया होता। अगर सारे दबाव और सैंक्शंस के बावजूद वो यहां तक पहुंचा है, तो इसका मतलब है कि वो इन चीजों को मानने वाला नहीं था। आज अचानक बदल के किम इन सबको मान लेंगे, ये उम्मीद करना बेमानी होगी। लेकिन कुछ नरमी उस तरफ से भी दिखाई दे रही है। तो जो एक तरह से नॉर्थ कोरिया को एकदम अलग थलग कर दिया गया है, उसको डिप्लोमेटिकली काट दिया गया था, इकोनॉमिक सैंक्शंस उसके खिलाफ, उस जो कहानी हम सब पढ़ते हैं कि किस किस्म से उसने डेवलप किया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को, अनाज के जहाज में अंदर छुपा के चीजें पहुंचाई गई। अब ये सब खाली चोरी और इसका सीनाजोरी का मामला नहीं है, उसमें आर्थिक ताकत लगी है। और वो आर्थिक ताकत अगर या कीमत नॉर्थ कोरिया जैसा गरीब मुल्क अगर दे रहा था, तो वो जिद की वजह से था। तो अगर चीजें हल्की होती हैं तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा काफी। यानी कुछ तुम बढ़ो कुछ हम बढ़े। सिवाज साहब हमारे साथ मेजर जनरल सिवाज जुड़े हुए हैं। सिवाज साहब, ये जो तमाम बातें हो रही हैं ये तो परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर हो रही हैं। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया जो पूरा प्रायद्वीप है, इसको भी शायद भविष्य में एक यूनाइट होने का एक खाका तैयार कर रही हैं। मैं यहां पर आपसे एक हाइपोथेटिकल, मतलब एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसकी अभी शायद जगह नहीं है। क्या नॉर्थ कोरिया इस बातचीत में और सारे दरवाजे खोलने के लिए, नॉर्मल होने के लिए, ये कह सकता है कि उसे न्यूक्लियर केपेबल ग्रुप में डाला जाए, वो न्यूक्लियर एक्टिव है, मतलब उसको वो दर्जा भी दिया जाए? देखो, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो कि नॉर्थ कोरिया जो साउथ कोरिया दो अलग देश हैं, एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ये एक डेस्टिनी से बने हैं। कि आपको पता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो पूरा का पूरा द्वीप जापान ने ले लिया था, और जब इसके अंदर ये सोच विचार किया गया कि भाई अभी इसका सीज फायर हो गया डिक्लेयर, उसको अभी आपने वो इसको सरेंडर कराना है, तो 38 जो लाइन थी उसके नॉर्थ में रशिया ने सरेंडर लिया और 38 के साउथ वाले हिस्से में अमेरिका ने लिया। तो ये एक्सीडेंटली इसका डिवीजन होगा। मगर हुआ क्या, जैसे इसका डिवीजन हुआ, बात ऐसे हुई कि नॉर्थ कोरिया जो है, जो रशिया और चाइना ग्रुप में आया, वो बहुत पिछड़ गया, और जो साउथ कोरिया जो अमेरिका के प्रभाव में आया, वो धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ गया। और इसी प्रकार से 1953 में
चाइना और रशिया की मदद से नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर अटैक कर दिया और उसको पता है आपके बाद उसके कुछ चंद के बाद ये एक वो जो युद्ध था बंद हो गया। मगर इसके अंदर एक बड़ी मजेदार बात है, ये जो बंद हुआ था कोई सीज फायर नहीं हुआ था, एक ट्रूस हुआ था। कहने का मतलब वो वार अभी भी ऑन है, तो वो पीस ट्रीटी अभी होनी चाहिए। जब तो बात यह है कि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ कोरिया पेनिनसुला को, जो कि उनकी कोई कमी नहीं है। एक देश था, एक टाइप के लोग थे, एक भाषा थे, डेस्टिनी ने उनको डिवाइड कर दिया। तो जरूरी है कि वो चाहेंगे कि वो मिल जाए, मगर मिलने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आज की तारीख में नॉर्थ कोरिया जो है बहुत पिछड़ गया है और बहुत ज्यादा अलग टाइप से सोच विचार है, साउथ कोरिया बहुत आगे निकल गया है। तो मैं अभी आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, छोटे से ब्रेक का सर हाँ मैं उसको थोड़ा सा ब्रेक के बाद आपकी इस बात को जरूर रखा जाएगा। लेकिन मुलाकात हो चुकी है, क्या ये दो दुश्मन देश जो है दोस्त बनने वाले हैं? 50 मिनट मुलाकात चली है। अब ये भी देखना होगा कि क्या ट्रम्प जो है वो नॉर्थ कोरिया आते हैं, उत्तर कोरिया आते हैं और किम जो है व्हाइट हाउस जाते हैं। सकारात्मक, ये शायद बहुत बड़ी बात होगी, क्या ट्रंप और नॉर्थ कोरिया चले जाते हैं तमाम। और वो ऐतिहासिक मीटिंग जो कि सिंगापुर में ट्रंप और किम के बीच हो रही थी, वो उनकी 1-to-1 खत्म हो चुकी है। अभी तमाम एक्सपर्ट्स और बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर वो बातचीत करेंगे। दिन भर ये सारी बातचीत का दौर चलेगा। सुरेश गोयल जी हमारे साथ इस वक्त फॉर्मर डिप्लोमेट जुड़े हुए हैं। गोयल साहब, यहां पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, क्या जिस तरीके से तय होते हैं पॉइंट्स, बिंदु, वो डिप्लोमेट्स ही तय करते हैं जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, तो इस मीटिंग के पहले क्या क्या तय किया गया होगा? वो बिंदु क्या होंगे जिस पर पूरी बातचीत का खाका रखा गया है? देखिए, ये तो खैर अभी उन्होंने कहीं बताया नहीं कि क्या हो सकता है, क्या रहे होंगे, लेकिन बस खाली अंदाजा लगा सकते हैं कि बिंदु रहा होगा कि अल्टीमेटली 3-4 है। और मेरे ख्याल है उसके लिए अगर रेफरल पॉइंट किया जाए, जब 27 अप्रैल को जो साउथ कोरिया और किम की और मून की सबमिट हुई थी, मैंने अभी निकाला है, मैं आपको जो 4-5 बिंदु वहां पर थे मैं आपको बताता हूं। और मुझको जहां तक ख्याल है कि वो बिंदु उसका बेसिस रहेंगे जो आज मुलाकात हो रही है। उसमें उनका था, पहला बिंदु था कि नो मोर वॉर ऑन कोरियन पेनिसुला, न्यू ईरा ऑफ पीस बिगिंस। ये उनका पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु था कि जो डिमिलिटराइज जोन है उसको एक पीस जोन में बदल दिया जाए, यानी वहां का जो डीएमजेड है उसको हम पीस जोन में कन्वर्ट करने की बात की गई थी। तीसरा बिंदु था उनका कि डिसआर्मामेंट जो होगा वो एक फेज मैनर में होगा, एज और प्रोग्रेस होगी, दोनों कंबाइन करेंगे कि मिलिट्री सीबीएम्स होंगे और उसके साथ साथ डिसआर्मामेंट होगा। चौथा बिंदु था उनका कि जो कॉमन गोल है दोनों देशों का वो है कंप्लीट डीन्यूक्लियराइजेशन और न्यूक्लियर फ्री कोरियन पेनिसुला। ये उनका फाइनल गोल है, ठीक है। वो उसमें यहां पर आप जो ट्रंप का है, ट्रंप का तो खैर गोल है ही ये। पांचवा ये था कि आर्मिस्ट्रिस को कन्वर्ट करके पीस ट्रीटी में बढ़ा दिया जाएगा ये, और इस पीस ट्रीटी में इसमें चाइना और यूएसए भी भागीदार होंगे। और पांचवा बिंदु ये था कि प्रेसिडेंट मून जो है इस साल वो जाएंगे नॉर्थ कोरिया में। तो महज चीज मेन बात ये देखिए आप कि जो सारी प्रोसेस अभी आप देख रहे हैं, ये अगर आप हिस्ट्री की तरफ देखें, हिस्ट्री ज्यादा पुरानी, खाली 2 महीने पहले ही ये बात शुरू हुई थी कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून ने कहा कि हमारे पास ठीक है अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज हैं, लेकिन हमारे लिए जरूरी ये है कि जो नॉर्थ कोरिया से हमको साथ में मिलकर के एक शांति स्थापित करनी है जी। वो मेन बिंदु है। और तो जो अब ये हो रहा है, ये प्रोसेस जो सबमिट ट्रंप उसके बीच में है, लेकिन प्रोसेस ये कोरियन पीस की है ये। और ये पीस ट्रीटी ही खास है, नो वॉर जोन बनना खास है, शायद उम्मीदों का एक बीज बोया गया है इस तरफ। और मैं आप इजाजत दें, मैं छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। अभी आप इससे पहले बात कर रहे थे हिंदुस्तान को क्या रहेगा, कि इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। एक छोटी सी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अल्टीमेटली देखिए ये सब सारी चीजें हो जाएंगी। ये जो ईस्ट एशिया का रीजन है, इसमें जापान अलग थलग पड़ जाएगा। ये जापान की चाइना से हिस्टोरिकली उनकी खटास है, और कोरिया भी जापान को जो है वर्ल्ड वॉर के टाइम से उनकी भी थोड़ी खटास है, तो जापान अलग हो जाएगा ये। तो जापान के अलग होने के बाद से हिंदुस्तान का कहां पर क्या रोल रहेगा, ये सोचने वाली बात है ये। जी